हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तनवाला चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। क्लास को बिना स्किप के लास्ट जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिनटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग। 1857 के समय जो गवर्नर जनरल था ये था लॉर्ड कैनिंग। था। क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, बाज, रूमाल या दो तलवारें। ये प्रतीक था कमल और रोटी। क्वेश्चन नंबर 3। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ये था क्रांति का प्रमुख कारण। ये था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। इस तरीक़ा की थी जो कि भारत की जनता को परेशान करती थी, वो भी सुख नहीं रहने देती थी। क्वेश्चन नंबर 4। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बताना है आपको। इसका चर्चिल या पाल्मस्टोन या इटली या ग्लैडस्टोन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, ये कौन था? ये था पाल्मस्टोन। क्वेश्चन नंबर 5। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किसका? फिरोज का, गफ का, नील का या फिर हैवलॉक का। ये सामना करना पड़ा था, ये था फिरोज का सामना किया था। क्वेश्चन नंबर 6। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन था? ये तात्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां या महाराजा राम सिंह या अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। ये थे अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। क्वेश्चन नंबर 7। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण क्या था? डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। इसका सही आंसर है यथा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना। क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, अगर आप क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? लखनऊ से, झांसी से या मेरठ से या फिर कानपुर से। सही जवाब है हुई थी मेरठ से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स ऑटम एवं डब्ल्यू टेलर ने, सर जॉन के ने, सर जॉन लॉरेंस ने, टी.आर. होल्म्स ने। किसने दी थी संज्ञा? दी थी सर जेम्स ऑटम एवं डब्ल्यू टेलर ने दी थी षड्यंत्र की संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 10। आपको बताना है दोस्तों, निम्नांकित में से 1857 से कौन संबंधित नहीं है? बेगम हजरत महल या कुंवर सिंह या ऊधम सिंह या मौलवी अहमदुल्ला। इसका सही जवाब है ऊधम सिंह इससे संबंधित नहीं है। ऊधम सिंह 1857 के बाद में आए थे। उन्होंने जनरल डायर को ब्रिटेन में जाके मारा था। क्वेश्चन नंबर 11। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? आर.सी. मजूमदार ने, एस.एन. सेन ने, एस.सी. चौधरी ने या बी.डी. सावरकर ने। ये कहा था एस.एन. सेन ने। दोस्तों, आपको जिस क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है आप उस क्वेश्चन को नोटबुक में नोट कर सकते हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर मालूम है कमेंट्स बॉक्स में
उसका जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजिस कादिर। कौन था ये? इसका सही जवाब है नेता खान बहादुर, खान बहादुर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया। ये 1857 होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। और सही जवाब है शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, बिल्कुल अलग रहे, न अंग्रेजों के साथ न भारतीयों के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, आपको जवाब देना है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। क्या था केंद्र? रामपुर या बक्सर या धीरपुर या जगदीशपुर। ये जो केंद्र था बिहार में ये था जगदीशपुर, जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर 15, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुझार सिंह या फिर कुशल सिंह। ये जो संग्राम के नेता थे बिहार, पटना बिहार से, ये जो थे ये थे राजपूत कुंवर सिंह, राजपूत कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 16, जगदीशपुर के राजा थे? नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह। इसका सही जवाब है ये थे कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आज़ाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या शहादत खान या माखनलाल चतुर्वेदी। इसने किया था 1857 में अंग्रेज संघर्ष जो किया था, ये किया था शहादत खान ने, शहादत खान ने। क्वेश्चन नंबर 18, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे ने, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या भगत सिंह। ये जो भाग नहीं लिया था, ये नहीं लिया था भगत सिंह ने। 1857 से पहले ही ये शहीद हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 19, अधोलिखित में से किस नेता के सर पर 50,000 रुपये का इनाम था? नाना साहेब के, तात्या टोपे के, फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला या फिर कुंवर सिंह। सही जवाब है फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला के सर पर। अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा परेशान इन्होंने किया था, इस कारण से अंग्रेज़ों ने इन पर 50,000 रुपये का इनाम रख दिया था कि जो भी इसका पता बताएगा 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ये अंग्रेज़ों के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग या पील आयोग, हंटर आयोग या फिर साइमन कमीशन। का सही जवाब है यह पील आयोग, पील आयोग। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला शाह, मौलाना फजले हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। का सही जवाब है मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन्हीं का सर पर अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का इनाम लगाया था। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? मीर तकी मीर ने, जोंक ने या गालिब ने या इकबाल ने। ये जो देखा था उर्दू कवि थे मिर्ज़ा गालिब ने। क्वेश्चन नंबर 23, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था? आगरा, दिल्ली, लाहौर या फिर लखनऊ। का मूल निवास जो था ये था आगरा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई?
नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857। यह शामिल की गई थी फरवरी 1857 में, फरवरी 1857 में। क्वेश्चन नंबर 25, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। ये संबंधित थे बिहार से, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश से। कुंवर सिंह जो संबंधित थे ये थे बिहार से, आरा जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिक। मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या फिर लखनऊ। प्रभावित नहीं था इसमें चित्तौड़ नहीं था। कुछ अन्य एरिया भी थे 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 28, जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? कानपुर के निकट, आगरा के निकट, भोपाल के निकट या फिर ग्वालियर के निकट। पराजित किया था कानपुर के निकट, कानपुर के निकट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में दीवान मनीराम दत्त, कंद पेशवर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली बरुआ क्या था? असम में जो नेता था 1857 की क्रांति का ये था दीवान मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त। क्वेश्चन नंबर 30, 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। कहाँ पर जन्म हुआ था? आगरा में, झांसी, वाराणसी या फिर वृंदावन में जन्म हुआ था, मतलब वाराणसी में, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 31, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम अवध के, तात्या टोपे के या रानी लक्ष्मीबाई के या फिर नाना साहेब के? ये आगे बढ़ा था बेगम अवध के, बेगम अवध के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 32, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्लाह, बिरजेश कादिर, तात्या टोपे या उपयुक्त में से कोई नहीं? नाना साहब का कमांडर चीफ था तात्या टोपे, तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 33, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने, चंद्रशेखर ने, तीरथ सिंह ने या फिर राम सिंह ने? नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर में नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 34, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 की लड़ाई को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? डॉक्टर R.C. मजूमदार ने या डॉक्टर एस.एन. सेन ने या B.D. सावरकर ने या फिर अशोक मेहता ने? ये कहा था स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो कहा था ये कहने वाले B.D. सावरकर, B.D. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 35, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। कब? 1 नवंबर 1858 को, 31 दिसंबर 1857 को या 6 जनवरी 1958 या फिर 17 नवंबर 1859? ये घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की बात कही भारतीय प्रशासन को। इससे पहले कंपनी के हाथ में था प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां, B.D. सावरकर या बंकिम चंद्र चटर्जी या उनमें से कोई नहीं? का सही जवाब है यह सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 37, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे बैरकपुर से, मेरठ से या फिर दिल्ली या इनमें से कोई नहीं?
ये जुड़े थे? बैरकपुर छावनी मेरठ से जुड़े थे। बैरकपुर से, जो मेरठ में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, औड़ा आसफ अली या फिर बेगम हजरत महल? सही जवाब है बेगम हजरत महल। अवध का नेतृत्व किया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 39, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता दी? ये उसका सही जवाब है। ये सहायता देने वाले थे ग्वालियर के सिंधिया ने। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? कौन था सरकारी इतिहासकार जो था? एस.एन. सेन था। अजीमुल्ला सलाहकार थे नाना साहब या फिर तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के या फिर कुंवर सिंह के? ये सलाहकार थे नाना साहब के। क्वेश्चन नंबर 42, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? समाधि स्थित है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 43, मंगल पांडे सिपाही था? मंगल पांडे कौन सी नेटिव का था? मंगल पांडे था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? कौन था? बैरकपुर ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर हेयर से था। कौन था? हेयर से था। क्वेश्चन नंबर 45, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? कहाँ से? ये सर्वाधिक संख्या थी अवध से थी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ये नेता था इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 47, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था हजरत महल ने। क्वेश्चन नंबर 48, 1857 संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ये क्या था? सबसे पहले दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 49, 1857 के विद्रोह में दंडित अंतिम जीवित व्यक्ति का नाम क्या था जिसे 1907 में मुक्त किया गया? इसका अंतिम जीवित व्यक्ति का नाम था यह है मुसाई सिंह। क्वेश्चन नंबर 50, सैनिक भर्ती एवं प्रशिक्षण हेतु किस कमीशन का गठन किया गया? एक गठन किया था, यह था रॉयल कमीशन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया तो लाइक शेयर करें। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।